नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 गणित विषय की कार्यपत्रक 36 की 36 पर आपके सामने घड़ी से संबंधित, समय से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। घड़ी में समय देखकर बताइए तुम सुबह कितने बजे उठते हो। यहाँ पे समय हुआ है 5 बजे का, तो यहाँ लिखेंगे 5 बजे। फिर अगले में अपने दिन भर के काम दिए गए हैं, जैसे कि स्कूल जाना, नाश्ता करना, खेलना, नहाना, पढ़ना, दोस्तों से मिलना। इसको क्रमवाइज करना है। तो सबसे पहले नहाना होता है, फिर नाश्ता होता है, फिर स्कूल जाते हैं, उसके बाद दोस्तों से मिलना, फिर पढ़ना और फिर होता है खेलना। इस तरह से ये क्रियाएं होगी। तीसरे प्रश्न में आपको क्रम वाइज करना है। सबसे पहले क्रम में उठना आएगा, जो कि 6 बजे समय लिखेंगे यहाँ। फिर 7 बजे नाश्ता करेंगे, तो 7 बजे यहाँ लिखना है, यहाँ 6 का टाइम लिखना है। यहाँ पे 8 बजे हैं, तो 8 बजे हम विद्यालय जाते हैं, ऐसा लिखेंगे, 3 नंबर पे आएगा। और 4 नंबर पे 10 बजे पढ़ना हो जाएगा। इस तरह से आपको टाइम लिखना है यहाँ पे। फिर आपको अगले कार्यपत्रक में सही क्रम में मिलान करना है और लिखना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ से आपने उठा करके मंगलवार, सोमवार लिखा हुआ है, तो इस कॉलम में मंगलवार आएगा। फिर अगला शनिवार कहाँ आएगा, बुधवार लिखा हुआ है, गुरुवार लिखा है, शुक्रवार लिखा हुआ है, तो शनिवार आएगा यहाँ पे। इस तरह से तीर का निशान करेंगे और रविवार आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपको इसको भरना है। फिर दूसरे प्रश्न में कैलेंडर दिया गया जनवरी 2023 का। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया जनवरी महीने में कुल कितने दिन है, तो यहाँ पे 31 दिन है टोटल। ख राइट होगा। 11 और 25 तारीख को कौन सा वार है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे 11 और ये 25 बुधवार के दिन है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट होगा, इसमें ग राइट करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 38 की। 38 में मेले के दौरान सलमा की कक्षा के कागज़ की झालरों को सजाया गया है। जैसा कि आप देखते हैं, दरवाजे पे झालर लगाई है, खिड़की पे लगाई है, श्यामपट्ट पे लगाई है। तो आपको सबसे लंबी झालर कौन सी लगी, जो कि ब्लैक बोर्ड पे लगी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर टिक करेंगे। सबसे छोटी झालर है, जो कि आप देख रहे हैं कि खिड़की के ऊपर है, तो 1 नंबर पर टिक करेंगे। फिर 2 नंबर में अपनी कक्षा के कुछ बच्चों से पेंसिल मांगी, बैग से निकालकर टेबल के ऊपर रखने के लिए कहा, जिसमें सभी की पेंसिल अलग अलग माप की थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, पायल की इस तरह से, करीना, कबीर, दिनू और राजू की थी। तो सबसे लंबी थी कबीर की और सबसे छोटी दिनू की थी। पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल से बड़ी है और कबीर की पेंसिल से छोटी है। करीना की पेंसिल दिनू की पेंसिल से बड़ी है और पायल की पेंसिल से छोटी है। इस तरह से रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 39 की। 39 में आपको हल्की से भारी वस्तु यानी वजन से संबंधित ये एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे आपको भारी से हल्की से भारी वस्तु का क्रम जमाना है। जैसे कि यहाँ 3 दिए, बेर, तरबूज और आलू। सबसे हल्का बेर होता है, उसके बाद आलू और सबसे भारी तरबूज होगा। इसी तरह यहाँ पे 3 पात्र दिए हैं, जिसमें गिलास, बाल्टी और मग दिया गया है। तो सबसे हल्का गिलास होगा, फिर मग होगा, फिर बाल्टी भारी होगी। फिर यहाँ पर भी कुछ वस्तुएं दी गई, सबसे पिन होगी और पिन, फिर माचिस है, फिर और ये ईंट का चित्र दिया गया। तो इस तरह से तीनों को क्रमवाइज करेंगे। फिर दूसरे प्रश्न में हल्की और भारी को तराजू से मिलान करना है। यदि तराजू पे इन दोनों को रखा जाएगा तो बड़ा भारी कद्दू का होगा, लहसुन यहाँ या प्याज का नहीं होगा, प्याज ऊपर की तरफ रहेगा। यहाँ पे बोतल और बड़ा मटके आकार का है, तो ये हल्का होगा, ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा। इस तरह से आपको सीना लगा करके इसको मिलान करना है। तो इस तरह से 39 तक कार्य करेंगे। उसके बाद आता है आकलन नंबर 4। 4 नंबर आकलन में पहला प्रश्न दिया गया है, किस चित्र में 1/4 भाग में रंग भरा गया है। 1/4 का मतलब होता है कुल 4 भाग है, 4 में से 1 भाग कलर किया हुआ है। ऐसी आकृति कौन से में है, तो ये 3 नंबर में राइट है। यहाँ कुछ 10 रुपये, 5 रुपये और 50 रुपये दिए हैं। इनको जोड़ने पर 50 और 10 60 हुए, 60 और 5 65 होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। बुधवार के बाद कौन सा वार आएगा, बुधवार के बाद गुरुवार आता है। यदि किसी महीने की 11 तारीख को रविवार है, तो अगला रविवार किस दिन होगा, यानी 6 दिन बाद होगा, तो 18 तारीख को अगला रविवार होगा। घड़ी में समय दर्शाया गया है, आपको नीचे समय अंकित करना है। इस घड़ी में 5 बजे हैं, यहाँ पे 9 बजे हैं, यहाँ 11 बजे हैं और यहाँ पे 3 बजे है। इस तरह से समय लिखेंगे। छठा प्रश्न में एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है, गेंद की कीमत 10 रुपये है, तो 2 पेंसिल और 3 गेंदों की कीमत कितनी होगी। एक पेंसिल के 2 रुपये यानी 2 पेंसिल के 4 रुपये हो गई, और एक गेंद के 10 रुपये यानी 3 गेंद के 30 रुपये हो गए। 4 और 30 टोटल हो गए 130 रुपये की आवश्यकता होगी। फिर एक गिलास में 3 कप पानी आता है, तो एक जग में 4 गिलास आता है, तो बताइए जग में कुल कितना पानी आएगा। एक गिलास में 3 कप यानी 4 गिलास में 12 कप हो गया। अब 12 कप, एक गिलास बराबर 12 कप है, तो एक जग में टोटल 12 कप ही पानी आएगा। इस तरह से आपको जवाब देना होगा। तो कार्य आप इस तरह से आंकलन नंबर 4 तक कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।